बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता लेक्चर में मैंने आपको ख़ुतूत नवीसी के हवाले से कुछ तफासील से आगाह किया था। आज का लेक्चर ख़ुतूत नवीसी के सिलसिले की दूसरी कड़ी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए आज जो ख़ुतूत के कवानीन हैं, ख़त कैसे लिखा जाए। गुज़श्ता लेक्चर में तो मैंने आपको ये बताया था कि ख़त किसे कहते हैं, उसके मानी क्या हैं, उसके लुग़वी मानी क्या हैं, इस्तिलाही मानी क्या हैं, उसकी अक़साम क्या हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। आज इस लेक्चर में मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ कि ख़त कैसे लिखा जाता है। आप कोशिश कीजिए ख़त लिखने के जो कवानीन हैं, ख़त लिखने के जो कायदे हैं, आप उन्हें ज़हन नशीन कर लीजिए। ये आपके पेपर का एक ऐसा सवाल है जिसमें आप 10 में से 10 नंबर भी ले सकते हैं और 10 में से 9 नंबर तो बहुत आसानी से ले सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी बात यह है कि आप उन तमाम जो कवायद हैं, वो तमाम कायदे हैं, जो कवानीन हैं, वो जो बुनियादी स्ट्रक्चर है ख़त का, जो बुनियादी ढांचा है ख़त का, आप उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। आप ख़त की बुनियादी जो ढांचे है उसे बार बार लिखें, उसकी मश्क करें। कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ ईस्वी लगाना है, कहाँ निदाइया लगाना है, कहाँ पर कौन सा लफ्ज़ लिखना है, तो यकीनन आपको इस सवाल के बहुत से नंबर मिल जाएंगे। आइए हम आज अपने इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप देखिए ये लिखा हुआ है इम्तिहानी मरकज़, और उसके बाद लिखा एक छोटी सी अलामत डाली हुई है जिसे सख्ता कहते हैं। उर्दू में इसे सख्ता कहते हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे कॉमा कहते हैं। तो इम्तिहानी मरकज़ के बाद आप कॉमा लिखते हैं। कुछ तलबा व तालिबात यहाँ पर अज़ कमरा इम्तिहान लिखते हैं, तो आपको अज़ कमरा इम्तिहान नहीं लिखना चाहिए, इसलिए मैंने उसे क्रॉस किया है और यहाँ मैंने टिक लगाई है। इम्तिहानी मरकज़, इम्तिहानी कमरा लिखना दुरुस्त है, एट सम एक्सटेंट दुरुस्त है। वो कहाँ पर इम्तिहानी मरकज़ भी दुरुस्त है, इम्तिहानी कमरा लिखना भी दुरुस्त है। लेकिन अज़ कमरा इम्तिहान क्यों नहीं लिखना चाहिए, उसकी वजह यह है कि ये बात अंडरस्टूड है। अज़ का फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं से, कमरा इम्तिहान से। तो भाई आप बैठे हुई कमरा इम्तिहान के अंदर हैं, इम्तिहानी मरकज़ के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ से बैठ के आप ख़त लिख रहे हैं, तो आपको ये अज़ लिखने की बहरहाल ज़रूरत नहीं है। आप इम्तिहानी कमरा लिख सकते हैं, इम्तिहानी मरकज़ लिख सकते हैं, तो अज़ कमरा इम्तिहान नहीं लिखना। उसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इम्तिहानी कमरा ये मैंने क्यों गलत किया है, इसके ऊपर मैंने क्यों क्रॉस लगाया है। आप देखिए इसके बाद कॉमा नहीं लगाया गया। यहाँ कॉमा लग भी जाए तो अज़ नहीं लिखना चाहिए था। यहाँ इम्तिहानी कमरा के बाद जो है कॉमा वो आना चाहिए था, तो कॉमा नहीं आया, इस वजह से इसको भी मैंने दुरुस्त नहीं किया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप देखिए कमरा इम्तिहान। यहाँ पर दो तरह की आरा हैं। एक राय तो ये है कि कमरा का जो लफ्ज़ है अलिफ़ के साथ पुर्तगाली ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इम्तिहान जो है ये पुर्तगाली ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो अरबी जो ज़ुबान है उसका लफ्ज़ किसी दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ के साथ तरकीब नहीं बना सकता। कमरा इम्तिहान एक तरकीब बन गई है, और तरकीब के मानी होते हैं दो या दो से ज़ायद बामानी अल्फाज का मजमुआ, उसे कहते हैं तरकीब।
दो या दो से ज़ायद बामानी अल्फाज का मजमूआ तरकीब कहलाता है। तो ये तरकीब बन गई है। तो कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि ये दो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अल्फाज होने की बिना पर ये तरकीब नहीं बन सकती। तो आम तौर पर तलबा लिख देते हैं, असातिज़ा से दुरुस्त भी कर देते हैं, क्योंकि ये गलतुल आम हो गया है। कोशिश कीजिए कि आप कमरा इम्तिहान लिखने से गुरेज़ करें। ताहम अगर कोई शख्स, कोई स्टूडेंट भूल कर लिख भी बैठता है तो उम्मीद है कि जो मुम्तहिन है उसे गलत तो नहीं करेगा, लेकिन बेहतर है कि आप इम्तिहानी कमरा या इम्तिहानी मरकज़ लिखिए। जब आप इम्तिहानी कमरा लिखेंगे तो ये तरकीब नहीं बनेगी। कमरा इम्तिहान मुरक्कब इज़ाफ़ी बन गया है, ये तरकीब बन गई है जो दुरुस्त नहीं है। इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद अगले जो दूसरा नंबर है वहाँ आप लिखते हैं 8 अगस्त 2020 ईस्वी। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ जो भी तारीख़ देना चाहें, जो भी सन देना चाहें, आप लिख सकते हैं। ताहम याद रखें, यहाँ 2-3 बातें आपको लिखने की इजाज़त नहीं है। एक तो आप यहाँ पर अपने शहर का नाम हरगिज़ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? उसकी बड़ी वजह यह है कि आपको ख़त के अंदर अपनी पहचान नहीं करवानी होती। याद रखें अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ख़त लिखते वक्त आपने अपनी पहचान ज़ाहिर नहीं करनी। और ये ख़त जो आप इम्तिहानी मरकज़ से लिख रहे होते हैं, उस कमरे के अंदर बैठ के लिख रहे होते हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसी अलामत, कोई भी ऐसी बात आप नहीं बयान कर सकते जिसके ज़रिए बाद अज़ां ये मालूम किया जा सके कि ये पेपर या ये ख़त किसका लिखा हुआ है। इस वजह से आप अपने शहर का नाम भी नहीं लिखेंगे, आप अपना ज़ाती नाम भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर इसलिए आप अपने शहर का नाम लिखने से गुरेज़ करेंगे। आप यहाँ पर अपना शहर का नाम नहीं लिखेंगे। तो आप एक तो ये बात हो गई कि शहर का नाम नहीं लिखना, आपने सरगोधा या रावलपिंडी या खुशाब, यानी आपने नाम नहीं लिखना शहर का। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर उर्दू एदाद लिखने हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 8 अगस्त 2020 ईस्वी, इसमें मैंने उर्दू एदाद लिखे हैं। आप इसमें अंग्रेज़ी एदाद नहीं लिख सकते। जैसे मैंने आप यहाँ आपको मिसाल दी है 8 अगस्त 2020 ईस्वी, अंग्रेज़ी एदाद में लिखा गया है, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत होगा। उसके बाद आपने लाजमन यहाँ पर छोटा सा हमज़ा डालना है जिसका मतलब है ईस्वी। आपने 2020 ईस्वी, यानी पता चले कि आप कौन से सन में हैं, या आप हिजरी में हैं, ईस्वी में हैं, कौन सा जो है लिख रहे हैं, तो 2020 ईस्वी। तीसरी बात, यहाँ मैंने लिखा 8 अगस्त 2020 ईस्वी, लेकिन मैंने क्रॉस किया। क्यों क्रॉस किया? ज़ाहिरन तो ये दुरुस्त लग रहा है, लेकिन अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये भी दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। उसकी वजह यह है कि जब आप यहाँ पर तारीख़ लिखेंगे तो तारीख़ के बाद यहाँ पर आप छोटा सा स्लैश डालेंगे। ये स्लैश इसलिए डाला जाता है ताकि तारीख़ और महीना आपस में बहम आमेज़ ना हो जाए, इनका मिक्सचर ना बन जाए। क्योंकि अगर आप ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर 11 अगस्त आप लिखते हैं और उसमें ये स्लैश नहीं डालते तो ये बन सकता है 111 अगस्त, या 111 अप्रैल बन सकता है, 112 अप्रैल बन सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप तारीख़ लिखने के बाद यहाँ पर स्लैश डालें। आप यहाँ उर्दू के अंदाज में लिखेंगे, पहले तारीख़ लिखेंगे, फिर महीना लिखेंगे, फिर सन लिखेंगे। एक सीक्वेंस के साथ आप जो है यहाँ पर चलेंगे। और अगर आपने इस तरह बिल्कुल दुरुस्त तरीके से लिख दिया तो आपको इसका 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आगे आप देखिए जो अलकाब हैं, जो आप यहाँ पर ये समझिए कि एक पेज है, इसके दाएं तरफ इम्तिहानी मरकज़ लिखा,
दाएं तरफ आपने 8 अगस्त 1920 ईस्वी लिखा। कोई भी आप तारीख लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसमें किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो लिखना चाहे तारीख लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे। आप 11 भी लिख सकते हैं, यकम भी लिख सकते हैं। यहाँ अलकाबात जो है प्यारे अबू, अलकाबात जिसको आप ख़त लिख रहे हैं आप उसी के मुताबिक अलकाब लिखेंगे। प्यारे अब्बू लिखेंगे, अम्मी जान लिख सकते हैं, मोहतरम वालिद साहिब लिख सकते हैं, इसी तरह अज़ीज़ सहेली लिख सकते हैं, अज़ीज़ दोस्त लिख सकते हैं, प्यारे चाचू लिख सकते हैं। यानी कि आपने कोई भी जो अलकाब है यहाँ पर जो तखातुब के लिए है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ताहम उसके बाद आपने ये अलामत लगानी है, और इस अलामत को उर्दू में कहते हैं निदाया। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और उर्दू ज़ुबान में इसे कहते हैं निदाया। निदाया या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन किस वक्त इस्तेमाल होता है? जब आप किसी को पुकारते हैं, जब आप किसी से खिताब करते हैं, तो उस वक्त जो है ये अलामत आप इस्तेमाल करते हैं। और ये अलामत चूँकि तखातुब के लिए है तो लाज़िमन आपने ये अलामत लिखनी है। अगर आपने दुरुस्त लक़ब लिख दिया, यहाँ पर ख़िताबी लफ्ज़ लिख दिया और उसके बाद आपने निदाया की अलामत लगा दी तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ताम कुछ जो बोर्ड्स हैं वहाँ पर इसका आधा नंबर दिया जाता है। कुछ बोर्ड्स जो हैं यहाँ 1 नंबर देते हैं और अस्सलामु अलैकुम का नंबर नहीं देते। ताम कुछ बोर्ड जो है वो इस प्यारे अब्बू या यहाँ पर जो आप अलकाब इस्तेमाल करते हैं उसका आधा नंबर देते हैं और अस्सलामु अलैकुम का आधा नंबर देते हैं। तो बहरहाल आपने ये बिल्कुल सफ़े के दरमियान में लिखना है। ये जो बोर्ड है समझिए आपका एक पेज है, आपने एक या 2 सफ़हात का ख़त लिखना होता है और ये इसके बिल्कुल दरमियान में लिखना है। उसके बाद आप देखिए, अगर आप चाहें तो प्यारे अब्बू के बाद अस्सलामु अलैकुम लिखने के बाद कॉमा डाल सकते हैं। आपको इजाज़त है कि आप प्यारे अब्बू लिखें, फिर अस्सलामु अलैकुम लिखें और फिर कॉमा डाल दें। ताहम अगर आप यहाँ लिखें तो ये ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अस्सलामु अलैकुम यहाँ लिखते हैं और उसके बाद निदाया डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ख़िताब करने के लिए ये लफ्ज़ ये अलामत लगाई जाती है। तो अस्सलामु अलैकुम आप पर सलामती हो, आप किसी को पुकार रहे हैं, आप किसी से ख़िताब कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर भी आप ये अलामत लगाएंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा कि वो कौन सा है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो ख़त के अंदर गलती आप करते हैं वह अस्सलामु अलैकुम की इमला गलत होती है। आप यहाँ एक तो तारीख़ शहर का नाम लिख देते हैं, ये गलत होता है, और यहाँ पर आप अस्सलामु अलैकुम की इमला गलत लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है इस्लाम अलैकुम क्रॉस किया, इसी तरह सलाम अलैकुम क्रॉस किया, अस्सलामु व अलैकुम क्रॉस किया है। देखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम ये लाम मौजूद, अलीफ के बाद लाम आया है, लाम उस पर सीन लाम अलिफ ला मीम के ऊपर पेश है। जब आप फ़िरोज़ लुग़ात देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ मीम के ऊपर पेश है, अस्सलामु अलैकुम है, वाव नहीं है। देखिए ये हरूफ 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं हरफ शमसी, एक होते हैं हरूफ शमसी, और एक को कहते हैं हरूफ कमरी। जो हरूफ शमसी हैं ये लिखे जाते हैं, पढ़े नहीं जाते हैं, जैसे वशम्स वद्दुहाहा। इसी तरह से जो हरूफ कमरी हैं वो लिखे भी जाते हैं और पढ़े भी जाते हैं। अब वशम्स कहेंगे और वल कमर कहेंगे, यानी वहाँ जो कमरी है वहाँ पर आप दोनों को इस्तेमाल करेंगे। तो जो हरूफ शमसी है वहाँ पर आप लाम लिखते हैं और बोलते नहीं हैं, और जब साइलेंट है वहाँ पर लाम, तो ये आप देखिए कि यहाँ पर जो हमने अस्सलामु अलैकुम लिखा है, आप गौर कीजिए अज़ीज़ तलबा कि यहाँ पर लाम जो है हरफ शमसी है,
लिखा जाएगा, बोला नहीं जाता, तो आप अगर यहाँ नहीं लिखेंगे लाम को तो ये गलत होगा। इसलिए अस्सलामु अलैकुम लाम आपने लाज़िमन लिखना है। उसके बाद आपने आइन डालना है, अलिफ लाम तलबा लिख देते हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह सलाम या इस्लाम नहीं है बल्कि अस्सलाम है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप वाव नहीं लिखेंगे, अस्सलाम व अलैकुम ये दो लफ्ज़ नहीं हैं बल्कि एक ही लफ्ज़ है, तो इस एक लफ्ज़ को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। तो ये इसका दुरुस्त इमला है। तो आपने अज़राह करम ये बिल्कुल दुरुस्त तरीके से लिखना है। अगर आप ठीक ठीक लिखेंगे तो इसका 1 या आधा नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ नफ्स मज़मून लिखते हैं ख़त का, और आखिर में जाते हैं और वस्सलाम लिखते हैं। आप देखिए वस्सलाम, अब वस्सलाम में आप देखिए वाव सलाम इनकरेक्ट है, दुरुस्त नहीं है। सिर्फ सलाम लिखेंगे तो ये भी दुरुस्त नहीं है, और वाव के बाद अगर अलिफ लिखेंगे नहीं लिखेंगे तब भी दुरुस्त नहीं है। तो वस्सलाम वाव अलिफ लाम हर्फ शमसी है, तो वस्सलाम और उसके बाद आप डालेंगे कॉमा। अगर कॉमा भी नहीं डालेंगे तब ये दुरुस्त नहीं होगा। सीन के ऊपर तशदीद है, वस्सलाम और उसके बाद कॉमा है, यानी कि आपने सलाम नहीं लिखना। याद रखना जिस तरह आपने अस्सला लिखा है इसी तरह यहाँ वस्सला लिखना है। तो जिस तरह वहाँ आपको गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसी तरह यहाँ पर भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो अगर वस्सलाम लिखेंगे, वाव सलाम लिखेंगे, अलिफ के बगैर वस्सलाम लिखेंगे तो ये दुरुस्त नहीं होगा, ये इनकरेक्ट होगा। उसके बाद आप देखिए आपका बेटा अलिफ बे जीम, अलिफ के बाद कॉमा, बे के बाद कॉमा, जीम के बाद जीम आ जाएगा। ज़ाती नाम आप नहीं लिख सकते किसी सूरत भी। अगर आप ज़ाती नाम लिखेंगे तो आपको इसका 1 नंबर नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर अपना नाम, कि दोस्त का नाम, बहन का, सहेली का, दोस्त का, किसी का नाम नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अलिफ बे जीम लिखना है, क्योंकि आपने अपनी पहचान किसी सूरत भी ज़ाहिर नहीं करनी। इस वजह से आप यहाँ ले बे जीम लिखेंगे और ज़ाती जो है वो पहचान आप जो है वो नहीं बयान करेंगे। तो यूँ अब आप देखिए आपको 1 2 3 और 4 5 नंबर मिल जाएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है ख़त का। यहाँ पर नफ्स मज़मून है जिसके अगर ख़त के इसका 1 नंबर मिलता है और इसका भी 1 नंबर मिलता है, फिर नफ्स मज़मून के 5 नंबर होंगे। अगर आपको इसका आधा नंबर बोर्ड के पॉलिसी में रखा गया है और यहाँ भी आधा पॉलिसी में रखा गया है तो फिर इसके 6 नंबर होंगे। टोटल नंबर जो है पूरे नंबर जो हैं वो ख़त के 10 होते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप बहरहाल आपको हर हवाले से ये स्ट्रक्चर मुकम्मल करना होगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैंने आपके सामने आज ख़त का जो ढांचा है, बुनियादी स्ट्रक्चर है, वो बयान किया है। मैंने इसलिए आप चूँकि मैं मुद्दत मदीद से आप लोगों के दरमियान हूँ, तलबा व तालिबात को पढ़ा रहा हूँ, उनके जो पेपर उन्हें चेक करता हूँ और उनके अंदर जो अमूमी गलतियाँ हैं उनकी जांच करता हूँ, और तकरीबन आप अमूमी तौर पर यही गलतियाँ करते हैं। यही गलतियाँ आपसे सरज़द होती हैं जिनकी निशानदही मैंने करने की कोशिश की है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आप बिल्कुल दुरुस्त तरीके से ख़त का ये ढांचा इसी तरह लिखते हैं, ये बुनियादी स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो नफ्स मज़मून में आपको ज़रूर नंबर मिल जाते हैं। नफ्स मज़मून इन कैसे लिखना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इंशाअल्लाह जो हमारा ख़ुतूत नवीसी के हवाले से अगला लेक्चर है उसके अंदर मैं उसके बारे में तफसील के साथ बयान करूँगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।